अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आजकल सर्दियां हैं, अभी सूरज की रोशनी बहुत कम पड़ती है और ये अभी कोई 2 हफ्ते से ऐसे चल रहा है और बज़ाहिर ऐसे लगता है कि अभी शायद 2 हफ्ते मज़ीद सूरज की जो रोशनी है, उसकी जो तपश है, वो कम ही रहेगी। इसका क्या हमारी ज़िंदगियों पे असर होता है? देखें, इसका हमारी ज़िंदगियों पे जैसा जो असर होता है उसको देखने के लिए हमें देखना चाहिए कि वो लोग जो दुनिया के उन खित्तों में रहते हैं जहाँ पे सूरज का जो दर्जा हरारत है या सूरज की जो डायरेक्ट रोशनियाँ हैं वो बड़ी कम पड़ती है, तो वहाँ पे कहा जाता है कि वो अक्सर विटामिन डी की कमी का शिकार रहते हैं, क्योंकि विटामिन डी की का जो सबसे आसान, कुदरती और अल्लाह की तरफ से दिया हुआ ज़रिया है वो है सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी हमारी जिल्द, हमारा जो जिगर यानी लिवर और हमारे जो गुर्दे यानी किडनीज, इन तीनों की मदद से विटामिन डी 3 जो है हमारे जिस्म में बनाता है। लेकिन जब सर्दियां होती हैं तो पूरी दुनिया में कोशिश की जाती है कि क्योंकि सूरज की रोशनी से बहुत ज़्यादा फिर मुमकिन नहीं होता विटामिन डी का बनना, तो फिर लोगों को कहा जाता है कि आप विटामिन डी की कमी का शिकार मत रहें, बल्कि किसी न किसी तरीके से अपनी जो है वो कमी को पूरा करें। अब लोगों के जहन में सवाल पैदा होता है कि फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि विटामिन डी की कमी का मैं शिकार हूँ? तो देखें, सबसे आसान हल तो एक सादा सा है कि आज ही जाएँ लेबॉर्ट्री में और अपना विटामिन डी 3 का लेवल जो है वो चेक करवाएं। नॉर्मली अगर किसी का विटामिन डी का लेवल जो है वो 30 नैनोग्राम पर एमएल से ज़्यादा हो तो हम कहते हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका विटामिन डी जो है वो बेहतर है। लेकिन अगर किसी का लेवल जो है वो 30 नैनोग्राम पर एमएल से कम हो तो फिर जो है वो विटामिन डी की कमी का शिकार होता है, वो मर्द या औरत। लेकिन बहुत दफ़ा क्या होता है कि आजकल जो हमारे पास लोग आते हैं तो उनको कुछ ऐसी अलामात होती हैं, वो अलामात की बुनियाद पे जब हम वो टेस्ट करवाते हैं तो हमें पता चलता है कि इनका जो विटामिन डी का लेवल है वो तो 20 नैनोग्राम पर एमएल से भी कम चल रहा था। अब सवाल पैदा होता है कि क्यों हम चाहते हैं कि हमारा विटामिन डी का जो लेवल है वो क्यों हमारा पूरा रहना चाहिए? अच्छा, क्या अलामात हैं और नॉर्मली फिर कितना हमें लेना चाहिए विटामिन डी का? जो गोलियां होती हैं या जो मुख्तलिफ ज़राए से हम विटामिन डी ले सकते हैं, क्योंकि विटामिन डी का डायरेक्ट ताल्लुक होता है कैल्शियम के साथ। अब जो कैल्शियम है, जब विटामिन डी कम होगा तो कैल्शियम जो है वो खून की नालियों में हो सकता रहे, लेकिन वो हड्डियों में या जहाँ पे उसकी ज़रूरत है वो ना पहुँच सके। जब ऐसा कुछ होता है तो लोगों को मसल्स में पेन रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है, उनको हड्डियों का जो बुरबुरापन होता है जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, तो उसका वो शिकार रहते हैं। तो एक तो ये अक्सर अलामात में हमें देखने में आया है। दूसरा, विटामिन डी का ताल्लुक बनता है इम्यून सिस्टम से भी। वो लोग जिनके अंदर विटामिन डी की कमी होती है तो उनका जो इम्यून सिस्टम होता है, उनका जो मुदाफ़ती निज़ाम होता है वो कमज़ोर होता है और वो हर कुछ अरसे के बाद जो है उनको कोई ना कोई बीमारी जो है छोटी मोटी वो आ लेती है, वो उसका शिकार हो जाते हैं। इसी तरह से बहुत सारे बच्चे जब हमारे पास जो उनके पेरेंट्स लेके आते हैं और वो हमें कहते हैं कि अक्सर बच्चा बीमार रहता है, तो उस सूरत में हमारी कोशिश होती है कि इनका विटामिन डी 3 का जो लेवल है वो ज़रूर चेक करवा लिया जाए, क्योंकि विटामिन डी की 3 की कमी की वजह से भी अक्सर लोग जो हैं इस कमी का शिकार रहते हैं। इसी तरह से अगर आपको बग़ैर किसी वजह के थकावट रहती है, जो अक्सर ऐसी थकावट जो आराम करने से भी ठीक नहीं होती, अपनी खुराक को बेहतर करने से भी ठीक नहीं होती, और ऐसी एक थकावट है कि जिससे आप काफ़ी आवाज़ार हुए होते हैं और साथ साथ फिर आपकी जो नींद है वो भी डिस्टर्ब रहती है, तो ऐसी सूरतों में भी हम कहते हैं कि अपना विटामिन डी का लेवल जो है या विटामिन डी 3 का लेवल है वो ज़रूर चेक करवा लें, तो हो सकता है कि वो कम हो। इसी तरह से बहुत सारे लोग जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, जो स्ट्रेस में रहते हैं, जो एंग्जाइटी का शिकार होते हैं, जो नाउमीदी वाली जो कैफियत है उसमें रहते हैं, तो ये भी एक ऐसी अलामात में से अलामत है कि जो विटामिन डी की कमी की वजह से होती है। इसी तरह से आपका जो मर्दाना कमज़ोरी या बाज़ लोगों में जो फर्टिलिटी, जो बच्चों की पैदाइश का अमल है वो मुतासर हुआ होता है, तो उसमें भी हमारी कोशिश होती है कि विटामिन डी जो है उसका लेवल चेक करवाएं और अगर वो कम है तो उसको पूरा किया जाए, तो उससे भी बहुत सारा एक फ़र्क पड़ता है। यानी चाहे वो एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो और इसी तरह से हड्डियों का दर्द हो, कमज़ोरी हो पट्ठों की, या फिर हर वक्त जिस्म में दर्द रहता हो, या कोई काम करने को दिल ना करता हो, या फिर बार बार जो है इंसान जो है उनको, या चाहे बच्चे हों बड़े हों, उनको इन्फेक्शंस होती रहती हों, तो आम तौर पे ये देखा गया है कि ये विटामिन डी की जो कमी होती है ये
उसको जाहिर करती है। ये यानी मेजर अलामात हम कहते हैं। बस एक बात जहन में रखिए आप हमेशा कि जब भी आप विटामिन डी लें तो अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस कर लें कि वो विटामिन के भी आपको दिया जाए। विटामिन K2 जो है, जब विटामिन D3 के साथ आप लेते हैं तो फिर इसकी असल जो एब्जॉर्प्शन होती है, असल इसको ये फिर हमारे जिस्म में उस जगह पे पहुंचता है जहाँ पे इसकी ज़रूरत है। मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ किस्म की डोज दी जाती है, लेकिन आम तौर पे 400 से लेके 600 इंटरनेशनल यूनिट एक दिन में दिया जाता है, ताकि इंसान जो है वो इसकी कमी का शिकार ना रहे। और अगर किसी की उम्र 70 साल से ज़्यादा है तो फिर ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि 800 इंटरनेशनल यूनिट से लेके 1000 इंटरनेशनल यूनिट एक दिन में दिया जाता है। वो लोग जो चाहते हैं कि अगर वो सूरज के सामने ना बैठें, उसकी रोशनी से बचें, और फिर उनके लिए मुमकिन ना हो कि वो दवाइयाँ भी ज़्यादा खाना पसंद ना करते हैं, तो फिर कुछ खुराकें ऐसी हैं कि जिनको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो विटामिन डी की कमी का कम से कम आप शिकार होंगे। वो कौन सी खुराकें हैं? जैसे मछलियों में अगर आप टूना मछली खाते हैं, सैल्मन मछली खाते हैं, स्वॉर्ड फिश एक बड़ी मशहूर है वो आप खाते हैं, इसी तरह से एक कॉड मछली होती है तो उसके जिगर का तेल, कॉड लिवर ऑयल बड़ा मशहूर है, अगर वो आप इस्तेमाल करते हैं। अंडे की जर्दी जो है वो विटामिन डी देती है। इसी तरह से अगर आप कलेजी खाते हैं उसमें विटामिन डी होता है। इसी तरह से अगर आप मार्केट में जाते हैं, ऑरेंज जूसेस होते हैं या दूध की बनी हुई चीज़ें, लेकिन उनके डब्बे पे लिखा होता है कि इसको फोर्टिफाई किया गया है विटामिन डी के साथ, कि इसमें डाला गया है। क्योंकि जैसे मैंने जिक्र कर चुका हूँ कि जो अमीर ममालिक हैं दुनिया के, वो अक्सर आपको पता है सर्द ममालिक हैं, वो नॉर्थ में होते हैं, यानी जो हमारा अर्थ है, ग्लोब है, उसके नॉर्थ या वेस्ट में है, तो वहाँ पे सूरज की शुआएं कम पड़ती हैं। तो उनके खानों में अमूमी तौर पे ये चीज़ रखी जाती है कि उनके अंदर विटामिन डी डाला जाता है, जो डब्बों वाले दूध के बने हुए ख़ास तौर पे खाने होते हैं। तो ये वो खुराकें होती हैं कि जिनके अंदर विटामिन डी जो है वो काफ़ी मिकदार में होता है। लेकिन ज़रूरी यही है कि अगर आपको अलामात हैं तब भी, और अगर अलामात नहीं हैं तो अपना शक दूर करने के लिए विटामिन डी का लेवल चेक करवाएं, अपने डॉक्टर को जाके वो दिखाएं अगर वो कम है, ताकि आपको मुनासिब दवाई भी तजवीज़ करें और खुराक के अंदर भी तब्दीली करें। दोस्तों, इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर के ऑप्शन से दोस्तों रिश्तेदारों से ज़रूर शेयर कर दें इसका लिंक। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।